ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। बालकांड में हम है गुरु विश्वामित्र जी ने और राम लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग लिया है और अहिल्या उद्धार करने के बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के चल रहे हैं जनकपुर। आइए देखते हैं क्या क्या होता है मार्ग में। मानसिक रूप से हम वहां पर उपस्थित होकर उसका भक्ति आनंद ले रहे हैं। चरे राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले वहां पर जहां पर जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। हाँ, माता गंगा जी के पास राम और लक्ष्मण को लेकर के ऋषि विश्वामित्र जी पहुंच गए। महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। अब यहाँ पर साक्षात स्पष्ट रूप से दिया गया है कि गंगा माता जो है देव नदी है, बहुत ही पुण्य प्रताप से इस धरती पर विद्यमान है। अभी हम सभी भारतवासियों को बहुत ही सम्मान करना चाहिए क्योंकि माता जी देव नदी है और साक्षात रूप से यहाँ पर विद्यमान है। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा माता के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। पवित्रम वर्तते नीरम तदीयम देवी हे गंगे, हिनस्त ही जना नाम पापम तदीयम वार हे गंगे। वहां पर तो प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही दे वहीं पाए। प्रभु ने ऋषियों के सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए, ब्राह्मणों को दान भी दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले, शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब थे जिनमें अमृत के समान जल थे और मड़ियों की सीढ़ियां बनाई हुई थी। जनक जी को विदेह कहते हैं। विदेह अर्थात जिनको अपनी, अब ऐसा हम समझ सकते हैं, जिनको अपने देह की भी सुधि नहीं हो, पूर्ण रूप से जो भगवान परम ब्रह्म को समर्पित हो। सर्व कर्तुम अकर्थ मनथा कर्तुम समर्थ परम ब्रह्म जो है उनकी ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ऐसा पूर्ण रूप से जो भी मान लेता है वह कुछ करता नहीं। सब कुछ परम ब्रह्म कर रहे हैं, ऐसा उसके मन में भाव आ जाता है। उसके देह के भी सुधि नहीं होती है, वो अपने देह के पालन के लिए भी कुछ नहीं करता है, तो उसको विदेह करते हैं। एक बहुत ही सुंदर कथा है, संत जन बताते हैं कि जनक जी को विदेह राज क्यों कहते हैं। तो बहुत छोटी कथा है, हम लोग जान लेते हैं कि एक बार नारद जी के मन में भी यही प्रश्न उठा कि मैं हमेशा नारायण नारायण करते रहता हूँ, मुझे तो वह पदवी नहीं प्राप्त है, मुझसे ज़्यादा कौन भगवान नारायण का भक्त हो सकता है। तो उन्होंने नारायण जी को बोला कि भगवान जनक जी को विदेह क्यों कहते हैं। तो नारायण जी बोले कि आप खुद ही जाओ और उनसे पूछ लो, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। जा करके पूछ लो जनक जी को कि आपको विदेह क्यों कहते हैं। तो नारद जी पहुंच गए जनकपुर में और राजा जनक से पूछे कि आपको विदेह क्यों कहते हैं, यह जानने की मेरे मन में बहुत ही बड़ी उत्कंठा है। तो राजा जनक जी बोले ठीक है, आप रुकिए, यहाँ पर कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे विदेह क्यों कहते हैं। तो भोजन का समय हुआ, भोजन के लिए नारद जी को बुलाया गया और ऊपर एक लटकता हुआ कुछ ऐसी चीज भाले के जैसा लटकता हुआ ऐसा बांध दिया और माना ऐसा है कि इस तरीके से है कि कभी भी वो टूट सकता है और टूट करके सीधे ऊपर गिर सकता है। और उसी के नीचे नारद जी को बैठा दिया राजा जनक जी ने कि बैठिए और भोजन का आनंद लीजिए। तो
नारद जी खाए फटाफट जल्दी से, आ गए जनक जी के पास। तो जनक जी ने बोला भाई ठीक है सब कुछ, आपको आनंद आया खाने में? तो नारद जी बोले क्या आनंद आया, पता नहीं क्या ऊपर लटक रहा था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी गिर सकता है, भोजन का कुछ भी स्वाद नहीं मिला, पल पल मृत्यु के भय से एकदम से व्याकुल हो गया था मैं, पता नहीं कहाँ पे आप बैठा दिए। तो नारद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं है, ये लीजिए एक दीपक दे दिया नारद जी को, हाथ में लीजिए और नगर जाओ, मेरे नगर की शोभा देख कर आए, आप नगर में घूम करके आइए कि नगर हमारा किस तरीके से है, आप पहली बार आए हैं, अतिथि सत्कार करना हमारा धर्म है, आप भोजन कर लिए, थोड़ा नगर घूम लीजिए कि हमारे यहाँ किस तरीके से नगर है। और ध्यान देना, अपने सैनिकों को बोल दिया कि जैसे ही दीपक बुझता है आप भाला इनके शरीर में घुसा देना। तो नारद जी को वही दीपक पकड़ा दिए। अब नारद जी दीपक संभालते संभालते नगर में घूम रहे हैं और पूरा उनका ध्यान दीपक की तरफ है, किसी तरीके से हवा ज़्यादा ना आ जाए, दीपक बुझ जाए। दीपक बुझ गया तो मेरे शरीर के अंदर भाला मार दिया जाएगा। पूरा नगर घूम करके आए राजा जनक जी के पास। जनक जी ने बोला कैसा रहा हमारा नगर? तो नारद जी बोले कि क्या नगर, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक को संभालने में लगा हुआ था, कहीं दीपक बुझ न जाए। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आपका नगर कैसा था कैसा नहीं था, कितने लोग थे, कुछ भी पता नहीं, पूरा ध्यान दीपक की तरफ था। तो जनक जी ने कहा आपने भोजन ग्रहण किया, आपको भोजन का आनंद नहीं आया, आप नगर गए, आपको नगर भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप अपने शरीर के प्रति बहुत सजग थे, शरीर की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप कहीं न कहीं यह नहीं मान रहे हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। यदि आप मानते, पूर्ण रूप से समर्पण होता आपका, तो आप अच्छे से खाना खाते, भोजन का आनंद लेते, जो होना है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परम ब्रह्म की ऐसी इच्छा होगी, आपके ऊपर भाला गिरना है तो गिरेगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। तो विधेय का यही अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण अगर होते तो अच्छे से खाना खाते, जो होना है होगा, क्या टेंशन लेने की क्या बात है। वैसे ही दीपक अगर बुझना है तो बुझेगा ही, परम ब्रह्म की इच्छा है तो बुझेगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसको। यदि नहीं बुझना है तो नहीं बुझेगा। तभी तक इतना विचार और एक ही बार नारायण नारायण नहीं सुनाई दिया आपके मुख से, पूर्ण रूप से अपने बचाव के लिए आपका ध्यान पूरा था। तो इसी तरीके से राजा जनक जी को विदेह कहते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के प्रति जो हो जाए उसको ही विदेह बोल सकते हैं।